हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 यानी वैदिक गणित का प्रश्न नंबर 13 का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसके 3 पार्ट बनाने पड़ते हैं, 1 2 3। इस फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको संख्या, या यहाँ पे आप लिखोगे पहले, सबसे पहले आप भाजक, इसको संख्या भी कहते हैं। भाजक आपको ये मान 889। उसके बाद में आप इसका आधार मानेंगे, आधार, इसके अकॉर्डिंग आपका आधार होगा ये 1000 के आसपास, 1000 इसका आधार हो गया। फिर यहाँ विचलन होता है, विचलन जिसको डेविएशन कहते हैं। विचलन, विचलन कैसे निकालते हैं? एक और होता है यहाँ संशोधन गुणांक, संशोधन गुणांक। ये दो चीजें और निकालनी। विचलन कैसे निकालते हैं? विचलन बता रहा हूं, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। विचलन को डेविएशन डी से, संख्या को नंबर से, माइनस आधार को बेस से। डी बराबर होता है नंबर आपके पास में 889 माइनस बेस 1000, यहाँ पे माइनस के 111 बच गए। या इसको ये भी लिख सकते हैं, एक एक इसके ऊपर ऐसा डैश लगा सकते हैं। इनको जैसे विनकुलम कहते हैं, पीछे वाली कक्षा में पढ़ा है विनकुलम। और विनकुलम का मतलब होता है नेगेटिव की संख्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आपके पास में यहाँ विचलन जो आया है वो आया है या 1 1 1 और इसके ऊपर नेगेटिव का साइन यानी ऋणात्मक का। संशोधन गुणांक में क्या करना पड़ता है? इसका पॉजिटिव संख्या लिखनी पड़ती है। यहाँ यदि नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखनी पड़ती है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखनी पड़ती है। तो 111 यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद में इस थर्ड पार्ट में लिखना होगा। थर्ड पार्ट में ये बताता है कि इसके अंदर, आधार के अंदर, यदि बेस के अंदर आपके पास 3 जीरो हैं तो यहाँ से 3 डिजिट यानी 3 संख्या यहाँ लिखी जाएंगी, ये वाली तीनों संख्या, यानी 0 3 और ये 4। बाकी मिडल पार्ट में या बीच में यहाँ लिखी जाएंगी 1 1 1। यहाँ सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करना है, सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना आपको। 1 का 1 आ गया, 1 का 1। इसको इसके बाद में इससे गुणा करेंगे तो 111 के 111 के, वो 1 बाई 1 करके नंबर के नीचे नंबर लिखना है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसके नीचे डैश हो गया, इसके नीचे डैश हो गया। अब 1 बाई 1 करके इनको सोल्व करना होता है। इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। 2 को फिर इससे आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 222। ये यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे डैश लिख देंगे, इसके नीचे है नहीं, 1 बाई 1 करके। अब इसको सरल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 भी प्लस का, 1 भी प्लस का, 1 भी प्लस का, 2 1 3 1 4। यहाँ पे आ गया आपके पास में 4। अब फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 444। 444 यहाँ कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4, ये 4 और ये 4। अब आप यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो इसको सरल करेंगे आप, जैसे आप जोड़ कर देंगे, ये भी 4, ये 4 और 4 4, ये हो गया 8, 4 और 2 6, 6 3 6 3 9 हो गए। यहाँ पे 4 2 6 3 9, 4 2 6 और 1 7, ये हो गए 7। अब आपको ये चेक करना है, ये जो है, ये वाली जो नंबर है वो इस भाजक से बड़ी संख्या तो नहीं है। यदि ये संख्या इससे बड़ी होती तो ये आगे और भी भाग होता, अन्यथा ये भागफल यहाँ पे पूरा हो जाता है। यानी ये तो हो गया भागफल, इसको कहते हैं भागफल। भागफल हो गया आपका 124 और इसको कहते हैं शेषफल। ये है शेषफल जिसको रिमाइंडर कहते हैं, आर रिमाइंडर, और इसका क्यूसेंट, ये क्यूसेंट। ये प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 14 को भी आप निखिलम, सूत्र निखिलम विधि से ही आपको करना है। वही इसके अंदर पार्ट बनाने 3, वही 3 पार्ट इसके अंदर बनाने, 3 पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे। यही आपके पास में भाजक, भाजक आपके पास में 97, तो 97 लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे आधार, आधार यानी 97 किसके आसपास है, यानी 100 के, तो ये आ जाएगा आधार या 100 बन जाएगा।
विचलन कैसा बनेगा, विचलन अभी अभी पहले क्वेश्चन में बताया आपको, विचलन बराबर यानी संख्या माइनस आधार होता है, संख्या माइनस आधार। तो यहाँ दोबारा विचलन यानी विचलन डेविएशन बराबर नंबर माइनस बेस आधार। तो डी बराबर यहाँ पे नंबर कौन है यानी 97 माइनस का बेस आपके पास में आधार 100 है, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 03 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आधार में 2 डिजिट है, 2 संख्या है, तो यहाँ पे भी 2 संख्या आनी चाहिए। 2 संख्या देंगे तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 03 यानी 0 पे आप नेगेटिव को साइन नहीं लगा सकते, यहाँ पे ये ऐसा लगा सकते हैं आप। तो 03 आ गया। संशोधन गुणांक में आप इसका यहाँ पे बताया था, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव यानी यहाँ पे ऋणात्मक तो यहाँ पे धनात्मक, तो ये 03 तब तक चलेगा। उसके बाद में आपको ये लाइन खींच देनी है। इस थर्ड पार्ट में क्या लिखना है वो देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 जीरो है तो ये दोनों संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी यानी 9 और 4 यहाँ लिखा जाएगा, बीच में भाग में ये लिखा जाएगा 3 और 9 लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 ये सेम टू सेम संख्या यहाँ उतार लेनी है, 3 के 3 यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद में इसको इससे गुणा करेंगे, 0 जब तक लेना जब तक इसको इससे गुणा करे और 2 संख्या 2 डिजिट की संख्या नहीं आ जाए, 2 संख्या नहीं बन जाए। तो 0 9 आएगा तो 0 को लेना है शामिल में, तो 0 9 आ गया तो 0 यहाँ लिखना है और 9 यहाँ लिखना है और यहाँ पे डैश लिखना है। उसके बाद में इसको आप सरल करेंगे, इसको सरल करने पर ये 9 और 0 यानी दोनों प्लस के, ये भी प्लस का है तो ये आ जाएगा 9। अब इसको 9 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इससे, तो 27 0 को हटा देंगे क्योंकि 27 बनती है तो 2 डिजिट बन जाती है, 2 संख्या बन जाती है, तो 27 को हटा देंगे हम, ये सॉरी 0 को हटा देंगे तो 27 आ गया। 27 आ गया, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 2 यहाँ लिखा जाएगा और 7 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब है ये लास्ट वाली पार्ट में जो लिखी जाती है वो जोड़ दी जाती है, घटा है तो घटा कर दी जाती है। 7 और 4 11 यानी 11 का 1 यहाँ पे हासिल आ गई 1 और 9 9 18 18 और 2 18 और 2 हो गया आपके पास में 20 और 1 हासिल थी 21 यानी ये हो गया आपके पास में 211। अब आपको ये चेक करना है, यहाँ पे आप देखिए चेक कीजिए, यहाँ पे 211 है वो इस 97 भाजक से बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब है दोबारा इसमें भाग जाएगा। तो दोबारा भाग जाएगा तो आपको ये करना है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो ये 2 है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब है अगेन इसको आप इससे गुणा करेंगे यानी इसको इससे गुणा करेंगे दोबारा। यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 आ गया यहाँ पे, तो 0 6 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 6 लिखा जाएगा, वो यहाँ लिखा जाएगा 0 और 6 यहाँ लिख दिया जाएगा और फिर दोबारा इसको सरल किया जाएगा तो 9 और 2 11 ये 2 11 हो गए और 3 और 1 4 ये 4 हो गए। उसके बाद में ये 2 तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बचे 11 और ये इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 17। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है आपके पास में क्यूसेंट और ये है आपके पास में रिमाइंडर यानी शेषफल, ये शेषफल है और ये भागफल था यहाँ पे, ये भागफल 41 इसका। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, चाहे तो आप 97 का भाग देंगे, कितनी बार गया वो तो यहाँ पे लिखना है, जैसे 2 बार गया तो यहाँ लिखना है और कितना आया वो यहाँ लिखना है और वो संख्या इसमें से माइनस हो जाएगी तो इतने ही बचेंगे। ये इसका दूसरा तरीका भी था। प्रश्न नंबर 15, ये आपका सूत्र परावर्तित योजित से सेम निखिलम सूत्र है वैसा ही इसका है, इसके वही भाग कर रहे हैं, वही पार्ट बनाने हैं, इसके 3 पार्ट बनाने हैं, ये पार्ट बनाने का 3 पार्ट बन गए इसमें। वही आपने यहाँ पे सूत्र परावर्तन में 2 संख्या दर्शाई जाती है लिखी जाती है, लेकिन हम सारी संख्या सब संख्या लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे भाजक, वही संख्या यानी भाजक, तो भाजक आपके पास में 97। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे आधार, तो आधार आपके पास में होगा यहाँ पे 100, ये 100। उसके बाद में विचलन यानी डेविएशन, ये डेविएशन लिखा जाएगा। यहाँ संशोधन गुणांक लिखा जाता है, संशोधन गुणांक या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे संशोधन गुणांक अकेला ही लिखा जाता है, यहाँ संशोधन गुणांक लिखा जाता है और यहाँ पे ये 2 चीजें लिखा जाता है, यानी ये दोनों लिखते हैं, ये लिख सकते हैं हम सीधे डायरेक्ट संशोधन गुणांक लिख सकते हैं हम विचलन की बजाय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विचलन क्या होगा आपके पास में, विचलन यानी डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन लिखना, डेविएशन बराबर होता है नंबर माइनस बेस यानी आधार, यानी विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो यहाँ पे संख्या कौन सी है 97 और माइनस आधार ये है, तो यहाँ पे आपके पास में 03 माइनस का, वो भी किसका माइनस का आ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 03 और इसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं तो नेगेटिव संख्या बन जाती है, विनकुलम है ये,
ये आपका विनकुलम है, यहाँ पे विनकुलम इसको, तो यहाँ पे संशोधन गुणांक होगा इसका, यहाँ देखो लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, 0 3 आएगी यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद में आपको चेक करना है यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ इस आधार के अकॉर्डिंग आएगा। आधार में यदि 2 0 है तो यहाँ से ये दोनों नंबर यहाँ लिखे जाएंगे, दोनों संख्या यहाँ लिखी जाएंगी, यानी 1 और 2 यहाँ लिखा जाएगा। बीच में पार्ट में जो बाकी बच गए, यानी ये बच गया आपके पास में 21, यानी 2 और 1 यहाँ बच गया आपके पास में, 2 और 1। अब वही तरीका इसमें भी करना है, 2 को सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है, यहाँ पे 2 को उतार दिया और इसको यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो 0 6 आएगा, 0 6, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। वो पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे 2 डिजिट 2 संख्या लेनी है, जब तक आपके इसमें देखिए 2 0 है तो इसमें 2 संख्या ही चलेंगी, इसको गुणा करने पर भी 2 ही संख्या आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो 0 को शामिल लेना है और आ जाती है तो 0 को हटा देना है। तो अब इसको आप सरल करेंगे, इसको सरल करने पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो यह आ जाएगा 0 3, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे डैश होता है पहले और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 हो गए आपके पास से 5, 6 और 1 ये हो गए 7, ये 7। अब आपको ये चेक करो, ये 75 जो है वो इस 97 से बड़ी संख्या तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है इसमें भाग दोबारा नहीं जाएगा, तो इसको तो कहते हैं भागफल। ये तो है भागफल, ये भागफल यानी क्यूसेंट क्यू, और ये है शेषफल, ये शेषफल। इसको नीचे भी लिख सकते हैं आप आराम से, शेषफल यानी ये है रिमाइंडर, इसको यहां भी शो कर सकते हैं, भागफल इतना है और शेषफल इतना है। ये भागफल 21 और शेषफल 75। ये सूत्र परावर्तक का 15 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, 13,385 में भाग देना है 131 का, वो भी सूत्र परावर्तक से। वही 3 भाग इसके करने हैं, 3 पार्ट इसके बना लिए, वो 3 पार्ट बना लिए। आपको भाजक कितना है 131, ये 131 हो गया। यहाँ पे आधार क्या हो गया, यहाँ पे आधार हो गया 100 हो गया। यहाँ पे विचलन कितना हो जाएगा, यानी आपका विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन डेविएशन डी बराबर विचलन नंबर माइनस बेस आधार। नंबर कितना आपका 131 माइनस आधार 100 है, तो यहाँ पे 31 प्लस के बच गए, प्लस के 31, यहाँ पे आपके पास प्लस के 31 बच गए भाई, प्लस के हैं। संशोधन गुणांक यहाँ प्लस के हैं तो यहाँ किसके होंगे, माइनस के, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 अलग अलग इस पे ऋणात्मक चिन्ह लगा सकते हैं, 3 भी माइनस का 1 भी माइनस का है। उसके बाद में लाइन खींचने के बाद में थर्ड पार्ट में लिखोगे आप, थर्ड पार्ट में क्या लिखा जाता है, इसको देखकर लिखा जाता है, इसमें 2 0 आधार में बेस में 2 0 हैं तो यहाँ से 2 नंबर यहाँ लिखे जाएंगे, यानी ये 85 यहाँ लिखा जाएगा, 8 और 5 2 नंबर, बाकी के जो बच गए 133 वो यहाँ लिखे जाएंगे, 1 और ये 3 और ये 3 अलग अलग। यहाँ वही तरीका है, इसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है, यहाँ पे 1 उतार दिया, उसके बाद में 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 1, वो भी 3 माइनस का और 1 माइनस का। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 के ऊपर नेगेटिव का साइन और 1 यहाँ लिखेंगे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे डैश यहाँ पे डैश। उसके बाद में आप इसको सरल करेंगे, इसको सरल करने पर देखिए 3 में से 3 गए, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे आपके पास में बच गया 0, ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा, यानी 0 0 कितनी बार, 2 बार लिखना है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ये 0 और ये भी 0, और नेगेटिव को कभी नेगेटिव लिखा ही नहीं जाता, यानी 0 को नेगेटिव लिखा ही नहीं जाता, यहाँ पे डैश लिखा। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ पे इसको सरल करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको सरल करेंगे, 3 प्लस का है 1 माइनस का है, 3 1 माइनस का है तो यहाँ पे बच गए 2 प्लस के। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 31 दूनी 62 होते हैं, यानी 6 और 2, 6 माइनस का 2 भी माइनस का, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 6 यहाँ पे माइनस का और 2 यहाँ पे माइनस का, 2 यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का, देखिए यहाँ पे ये भैया इसके ऊपर नेगेटिव का साइन डैश नहीं है। अब इसको सरल कर लेंगे आप, 5 प्लस का 2 माइनस का, तो यहाँ बच गया आपके पास में 3 प्लस के 8, और 8 में से 6 गए तो बच गए यहाँ पे 2, यानी 23। अब चेक करो ये 23 है, वो इस 131 से बड़ी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब दोबारा भाग नहीं जाएगा, तो ये है भागफल, ये भागफल हो गया 102, भागफल जिसको क्यू कहते हैं, ये क्यूसेंट, और ये है शेषफल, ये शेषफल, रिमाइंडर है 23 इसका, ये 23, ये आंसर इसका।